नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर में वंदे भारत की सीटी अब सिर्फ एक ट्रेन के चलने की आवाज नहीं, बल्कि उम्मीदों, भावनाओं और विकास की रफ्तार की गूंज बन चुकी है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो सिर्फ एक तकनीकी सुविधा की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि जम्मू कश्मीर की आधी अधूरी रेल कहानी को पूरा कर दिया गया। इस ऐतिहासिक पल पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पीएम मोदी के साथ जुड़े थे, वहीं पे थे और उन्होंने अपनी भावना इसके रिगार्डिंग खुलकर साझा की। किसी ने इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा, तो किसी ने इसे एक भूले हुए सपने का साकार होना बताया। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस अब घाटी के लोगों के जीवन को बदलने वाली है। पर्यटन, व्यापार, रोजगार और भावनात्मक जुड़ाव सब कुछ इसमें शामिल है। तो आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के वो पल जो जम्मू कश्मीर को देश की तेज रफ्तार और विकास गाथा से जोड़ते हैं, और इस पर नेताओं ने क्या कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। ये लॉन्च 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद संभव हुआ है। अब तक ट्रेन सेवाएं सिर्फ बनिहाल से बारामूला और जम्मू से कटरा तक सीमित थी, लेकिन अब पूरी घाटी देश के बाकी हिस्सों से सीधी और तेज ट्रेन सेवा से जुड़ चुकी है। इस परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल आधारित अंजी ब्रिज शामिल है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का प्रतीक बन गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब महज एक नारा नहीं रहा, ये अब एक हकीकत बन गया है। उन्होंने कहा कि चिनाब ब्रिज और ये रेल लिंक जम्मू कश्मीर के समृद्ध भविष्य का प्रतीक है। ये वो सपना है जिसे सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। ये रेलवे लाइन केवल जमीन ही नहीं, देश के करोड़ों दिलों को जोड़ती है। ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को साकार कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मसाल आपने जलाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री के हजारों प्रोजेक्ट इस बात के गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर के सैल शिखरों और वादियों में तरक्की की नई बहार बह रही। आपने जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग को नई शक्ति और आत्मविश्वास दिया है। दशकों की अधूरी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही है। सीमा पर बसे छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े सपने आज पल रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभों का निर्माण किया है और उस रेल लाइन के रूप में मुझे लगता है कि एक नई भाग्य रेखा जम्मू कश्मीर के लोगों की बनाई है। अब एक नई गति से जम्मू कश्मीर का नवनिर्माण होगा, इसका मुझे भरोसा है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तथा संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दिन को एक लंबा इंतजार खत्म होने के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन सेवा अब कटरा से श्रीनगर की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय करेगी और उस हाईवे की निर्भरता को कम कर देगी जो बारिश या भूस्खलन से बंद हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए, आज पीएम ने वो कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा से पर्यटन, बागबानी और अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे। 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे
आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये परियोजना 2014 तक लगभग ठहराव की स्थिति में थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसे नई गति मिली और ये संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि इस वंदे भारत सेवा से व्यापार, रोजगार और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और जम्मू कश्मीर अब भारत की विकास की मुख्य धारा का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। ये सेवा वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों के लिए भी बहुत सुविधाजनक होगी, जिससे धार्मिक पर्यटन में भी बड़ा इजाफा होगा। प्रधानमंत्री जी, आज से ठीक 11 बरस पहले यही स्थान था, यही मंच था, यही रेलवे का विभाग था और आप कटरा रेल स्टेशन के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे थे। मैंने उस समय ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जब तक माता का बुलावा न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता, और ये ऐसा इसलिए कहा था कि कटरा का रेल स्टेशन दर हकीकत सन 2013 में ही बन करके तैयार हो चुका था। तो एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहां आने का कार्यक्रम भी बना, परंतु किसी न किसी कारण हर वक्त हर बार स्थगित होता रहा। इतने में चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण उनके हाथों से हो। कि हालांकि इस पटरी का काम तो महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में इसका तस्वुर आज से 150 साल पहले हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहाँ तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई और शायद विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम उन्हीं के हाथों से हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरी परियोजना को कश्मीर को देश से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये USBRL परियोजना 36 सुरंगों और 943 पुलों से होकर गुजरती है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल आधारित अंजी ब्रिज शामिल है। ये वंदे भारत ट्रेन वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा बनेगी और सितंबर तक जम्मू रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कार्य पूरा होने के बाद ये सेवा जम्मू तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने इसे नई कनेक्टिविटी का नया युग बताया। हिमालय की गोद में बने 2 विशेष ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है, चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था, 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ।
111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है, यानी एक तरह से पूरा सेक्शन ही टनल और ब्रिज से बना है। हिमालय में ब्रिज और टनल बनाना अति कठिन काम होता है। कई इनोवेशन किए, एक हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं, जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है। सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी, तो हम सबको जम्मू से श्रीनगर के बीच में सुंदर वादियों को देखते हुए एक नया ऐतिहासिक आनंद मिलेगा। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत का दौड़ना सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं है, ये उस सोच की जीत है जो कश्मीर को एक नए भविष्य से जोड़ती है। जहां एक समय ये क्षेत्र अधूरे पुलों और कठिन पहाड़ियों के लिए जाना जाता था, वहीं अब ये इलाका दुनिया की सबसे ऊंची रेल संरचनाओं का घर बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की ये परियोजना सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति है। अब कश्मीर न सिर्फ नक्शे पर भारत से जुड़ा है, बल्कि रफ्तार, तरक्की और उम्मीदों से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कभी खतरनाक मोड़ों और बंद हाईवे की वजह से सुलगते सफर की पहचान रखने वाली कश्मीर घाटी अब तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस से देश के नक्शे पर गर्व से खड़ी है। उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों तक सभी नेताओं की जुबान पर एक ही बात थी कि ये सिर्फ रेल यात्रा नहीं, बल्कि एकता, विकास और आत्मसम्मान की यात्रा है। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज जैसी अभूतपूर्व संरचनाएं इस बात की गवाही है कि भारत की इंजीनियरिंग और राजनीतिक इच्छा शक्ति अब उन सपनों को भी साकार कर रही है जो दशकों से अधूरे थे। ये परियोजना न सिर्फ कश्मीर को दिल्ली, मुंबई, कन्याकुमारी से जोड़ेगी, बल्कि दिलों को, संभावनाओं को और भाग्य को भी जोड़ेगी। अब वादी में विकास की रेल दौड़ रही है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।